आप आरएसएस में रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। संघ ने मुझे एक सोच दी, एक दिशा दी। किस तरह से देखते हैं श्रमिकों को, क्या कुछ योजनाएं उनके लिए लेकर? जिस प्रकार किसान हमारा अन्नदाता है और श्रमिक भी वो हमारे उसको संवारने का काम करते हैं प्रदेश को। इन 24 सालों में कितना परिवर्तन देख रहे हैं, कितना बदलाव हुआ? हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, तो उत्तर प्रदेश जाना, फिर वहाँ पर बड़ा संकोच भी होता था हमारे लोगों को, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, किससे बात करेंगे। सर कई बार देखा जाता है जब बरसात के दिनों में अक्सर यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, बादल फट जाते हैं। इस आपदा में भी यदि उनको रात के 12 बजे भी मालूम चलता है कि कहीं आपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है, लोग वहाँ परेशान हैं, वो रात में ही अपनी गाड़ी से चल के वहाँ पर जाते हैं। हरीश रावत जी ने एक बयान दिया, उसने कहा है अपराध है बढ़ रहा है। कांग्रेस क्या कह रही है हमारा कोई विषय नहीं है। जहाँ तक विपक्ष का मतलब कांग्रेस अपने आप में स्वयं लड़ रही है, वो वही अपने में तो वह पक्ष भी और विपक्ष भी। भारतीय जनता पार्टी हमने विपक्ष कहीं से कहीं तक नहीं है। सिर्फ विपक्ष का काम है, वो अच्छे काम का भी विरोध करता है, गलत काम का भी करता है। और छोटे छोटे गाँव हैं, तो उन गाँव में शिक्षा को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? आज हमारे गांव के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चलती हैं। हम तो कभी टाट पट्टी में नीचे बैठते थे, आज बच्चों के लिए वहाँ कुर्सियाँ हैं। प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चे जो ड्रेस के पहन के, बढ़िया टाई पहन के स्कूल में जाते हैं। पलायन की खबरें अक्सर होती रहती हैं। यहाँ रोजगार के साधन नहीं थे। यदि हमारे पहले के लोग यदि पलायन नहीं करते, और तो ऐसा था कि धोनी भी जो है इंडिया टीम में कैप्टन नहीं बन पाते। उनके पिता ने पलायन तो किया। हमारे जो है ऋषभ पंत भी जो है यदि गाँव में रहते, वो सुविधा उनको नहीं मिल पाती उस समय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम में आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसी शख्सियत से जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। कैलाश पंत जी, जो उत्तराखंड के श्रम आयोग के चेयरमैन हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में आजकल क्या चल रहा है, क्या उनका कैरियर रहा है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। क्योंकि कैलाश पंत आरएसएस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आज श्रम आयोग की उत्तराखंड में अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर किस तरह से देखते हैं आज उत्तराखंड को आप? उत्तराखंड हमारी जो मांग थी कि एक पहाड़ी राज्य बनना चाहिए जिसमें विकास की किरणें सुदूर तक पहुँचें, जो हमारा बिल्कुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहाँ तक भी विकास की किरण पहुँचें। और इन पिछले 20-22 वर्षों में प्रयास हुआ है, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सोच है, जो दृष्टि है, वो दूर तक जाती है। इसलिए आज उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों में भी हमने सभी जगह सड़कें पहुंचाई हैं, बिजली और पानी पहुंचाया, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं। इसलिए आज उत्तराखंड का स्वरूप बदला है। इसलिए आज मुझे बहुत बार मैं जब देखता हूँ, एकदम से जाता हूँ पहाड़ों में, तो शहर और पहाड़ के गाँव में जाता अंदर अब नहीं है। सर अगर हम बात करें आपके राजनीतिक कैरियर की, आप आरएसएस में रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो किस तरह से का पूरा सफ़र रहा है आप? ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लंबे समय तक प्रचारक रहा। मैं पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा, हिमाचल प्रदेश में रहा, और संघ ने मुझे एक सोच दी, एक दिशा दी, और उस सोच और दिशा के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 2002 में मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा और मैं संगठन मंत्री के रूप में उत्तराखंड में आया। तब से लेके अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। किंतु जो भी मैं काम यहाँ कर रहा हूँ उसके पीछे संघ की प्रेरणा है, संघ का विश्वास है और संघ का आशीर्वाद है। सर अगर हम बात करें श्रम आयोग की, आप श्रम आयोग में उत्तराखंड के चेयरमैन हैं, किस तरह से देखते हैं श्रमिकों को, क्या कुछ योजनाएं उनके लिए लेकर? जिस प्रकार किसान हमारा अन्नदाता है और श्रमिक भी जो निर्माण के काम करते हैं, वो हमारे उसको संवारने का काम करते हैं प्रदेश को। और जो श्रमिक है वास्तव में वो एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात, वो गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, वो अपने परिवार को भी छोड़ के जो है सुदूर क्षेत्रों में काम करने के लिए जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी की जो सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो इस रूप में आज के समय में श्रमिकों पर भी फिट बैठता है। क्योंकि श्रमिक जब काम करते हैं, हमको लगता है तो सिर्फ श्रमिक है, हमको हमने को दिहाड़ी देनी है, इसके बाद का क्या मतलब है। किंतु सरकार की सोच ये नहीं है। हमने सोचा जो श्रमिक है उसकी पूरी चिंता सरकार करेगी, इसलिए हमने श्रमिकों के जो है ई कार्ड बनाए।
हम उनकी पहचान कर रहे हैं और उन श्रमिकों को जो सुविधा आज हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से मिलने वाली है या जो हमारी प्रदेश सरकार देती है, हम पूरा और लाभ उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कि श्रमिक को हम लोन देते हैं बिल्कुल सस्ते दर पर। हम वो श्रमिक यदि अस्वस्थ होता है तो उसका बिना किसी शुल्क के उसका इलाज कराते हैं, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो उसके लिए उनको लोन देते हैं। और यदि वो श्रमिक काम करते करते कहीं पर जो है कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो परिवार अपने को असहाय महसूस न करे, उसके लिए हम तत्काल 4 लाख रुपया देते हैं। यदि वो घायल हो जाता है तो 3 लाख रुपया देते हैं। यानी श्रमिक को जो एक उसकी चिंता होनी चाहिए वो हमारी आज के समय में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों करती है। और ऐसा भी है कि जो हमारे श्रमिक हैं उनको समय समय जो सुविधा सरकार, कभी हम उनको कंबल बांटते हैं, कभी उनको बर्तन बांटते हैं, कभी सिलाई की मशीन देते हैं कि उनकी जो घर में उनके बच्चे हैं, जो उनकी महिला है या जो उनकी बिटिया है वो स्वरोजगार भी कर सके, इसके लिए हम मशीनें भी बांटते हैं। उनका बच्चा ठीक प्रकार से स्कूल जा सके तो उसको हम साइकिल भी देते हैं। यानी पूरी चिंता उसकी करते हैं श्रमिक की। इसलिए इस बार उत्तराखंड में मैंने सभी जगह निर्देशित किया है अपने श्रम बोर्ड के जो हमारे डीएलसी होते हैं और उनकी इनको पहले तो एक जागरूकता कैंप लगाया जाए कि उस कैंप में आपको कौन कौन से कागज़ लाने हैं और कौन कौन सी आपको सुविधा मिलने वाली, और उसके बाद जिनके कार्ड बनेंगे हम उनको पूरी वो सुविधा देंगे जो केंद्र और प्रदेश सरकार देती है। सर अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो जब से उत्तराखंड अलग से प्रदेश बना है इन 24 सालों में कितना परिवर्तन देख रहे हैं, कितना बदलाव हुआ? मैंने कहा ना परिवर्तन तो बहुत आया ना, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे तो उत्तर प्रदेश जाना, फिर वहाँ पर हमको जो है हम पहाड़ के लोग थे तो एकदम से हमारा वहाँ पर बड़ा संकोच भी होता था हमारे लोगों को, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, किससे बात करेंगे। किंतु आज जब ये छोटा प्रदेश बना तो विधायक भी हमारे पड़ोस का है या हमारे घर का है या हमारे से बहुत नज़दीक का रहने वाला मंत्री भी है, तो हमको किसी काम के लिए यदि आना भी पड़ता है हम सीधे उनसे मिलते हैं और अपना काम भी करते हैं। और साथ साथ में जो विकास के काम मैंने कहा ना, जैसे पहले सड़कें नहीं थी, आज लगभग हर गांव तक सड़कें हैं, आज हर गांव तक बिजली है, पानी है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है और स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छी व्यवस्था, डॉक्टर हम उपलब्ध करा रहे हैं कि हमारे जो है हर न्याय पंचायत पर अच्छा हॉस्पिटल बने और हमारे ब्लॉक, हमारी तहसीलों में जो सब सुविधाएं मिलें जो है मिलनी चाहिए। इसलिए लोगों को यहाँ काम करने में बड़ी सरलता हो रही है, सुविधा हो रही है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र के ऊपर, इस पहाड़ी राज्य के ऊपर जो है आदरणीय हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद है, उनका भी हाथ है, उनको बड़ा लगाव है उत्तराखंड से। और जब भी समय समय पर उत्तराखंड आते हैं वो बार बार कहते हैं कि उत्तराखंड से मुझे लगाव है, इसलिए उत्तराखंड की हर समस्या का समाधान में ढूंढने का प्रयास करूंगा। यहाँ का व्यक्ति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा, ऐसे हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं। सर कई बार देखा जाता है जब बरसात के दिनों में अक्सर यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, बादल फट जाते हैं, तमाम के गाँव के गाँव दिक्कत परेशानी में आ जाते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कदम? देखो ये तो प्राकृतिक आपदा तो पहले भी आती थी, पहले इस प्रकार का मीडिया नहीं होता था। यदि कहीं कोई आई आपदा में लोग मर गए तो खबर बाहर तक आती नहीं थी क्योंकि इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। आज कहीं छोटी भी घटना घटती है तो प्रातःकाल लोग कहने की मीडिया में आ जाएगी। किंतु मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस आपदा में भी यदि उनको रात के 12 बजे भी मालूम चलता है कि कहीं आपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है, लोग वहाँ परेशान हैं, वो रात में ही अपनी गाड़ी से चल के वहाँ पर जाते हैं। और ये प्रत्यक्ष में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात को लोगों ने भी स्वीकार किया, क्योंकि जब जब भी जहाँ भी घटनाएं होती हैं, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में घटना हुई, पिथौरागढ़ में घटना हुई, बागेश्वर में होती है, टिहरी में होती है, तो वह जाने में कोई भी क्षण नहीं लगाता और वहाँ जाके स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से स्वयं कहते हैं कि इसके अंतिम समय तक आपको यहाँ रहना है, अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधा जानी चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक वो सहायता जानी चाहिए जो उसको हम देना चाह रहे हैं। और इसलिए आपदा में भी जितनी चीज़ें, क्योंकि पहाड़ी राज्य सड़कें भी टूटती हैं, पहाड़ भी टूट जा रहे हैं, बारिश होती है तो मकान भी टूट जाते हैं, किंतु संभालने वाले व्यक्ति चाहिए। इसलिए आज संभालने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड प्रदेश को मिले हैं, जो युवा हैं और जिनमें क्षमता है, जो कर्मठ हैं और काम करने के मामले कहीं पीछे नहीं रहते। उनको मालूम चलना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में कहीं पर आपदा आई है, वो तुरंत वहाँ उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें विपक्ष की, विपक्ष से अभी हरीश रावत जी ने एक बयान दिया है, उसने कहा है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो अपराध है बढ़ रहा है, इस तरह से देखते हैं? देखो ऐसा है, ये अपराध कोई भाजपा की सरकार है या कोई कांग्रेस की सरकार, ये देख के नहीं आती है। जिन लोगों को अपराध करना है वो कभी भी किसी भी क्षण कर देते हैं,
किंतु विषय है कि जो अपराधी वो पकड़ा जाना चाहिए, वो दंड मिलना चाहिए। और आज यदि ऐसे अपराध होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री का तत्काल आदेश होता है, वह वहाँ के एसएसपी हों या डीएसपी हों, वह आपके वहाँ के इंस्पेक्टर हों या यहाँ के डीएम हों, एसडीएम हों, वह तुरंत कह दे कि अपराधी किसी भी सूरत में छूटना नहीं चाहिए, वह किसी भी दल का हो, वह कितना ही बड़ा नेता हो या कितने बड़े परिवार का हो, उसने जो अपराध किया है उस अपराध को दंड मिलना चाहिए। इसलिए ऐसी जब घटनाएं छुटपुट कभी हो जा रही हैं तो उनको उसका परिणाम भी मिलता है अपराधी को, और निश्चित तौर पर इससे जो अन्य अपराधी होते हैं उनका मनोबल जो है गिरता है और वो अपराध करने से डरते हैं। अगर हम हाल ही की बात करें तो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, बावजूद उसके कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उन्होंने कहा है कि जो निकाय चुनाव हैं उनमें इसलिए बीजेपी सरकार देरी कर रही है कि डर की में हार के डर से बौखलाई है। कांग्रेस के लीडर तो ये भी कह रहे थे कि लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी, और उनकी 5 सीटों में कैसी दुर्दशा हुई, और भारतीय जनता पार्टी अधिक मतों से जीत कर आई है। और निश्चित तौर पर तो निकाय चुनाव में जितने भी इसमें हमारे नगर निगम होंगे, नगर पालिकाएं होंगी या नगर पंचायत होंगे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सब नगर निगम जीतेगी, सब नगर पंचायत जीतेगी, सब नगर पालिकाएं जीतेंगी, क्योंकि हमारा नेटवर्क नीचे है। हमने काम किया इस प्रदेश में, हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई काम बोलता है आदमी को बोलने से कोई लाभ नहीं होता है। आप कितना ही चिल्लाओ चौराहे पर मैंने ये करे तो कोई अर्थ नहीं है। आपका जो काम किया वो काम जब बोलता है तो जनता बोलती है, और वोट जनता डालती है, और जब जनता वोट डालती है तो वो देखती है कि इस प्रदेश के हित में कौन काम कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन तो इस प्रदेश का हितैषी है, तो उसको वोट डालती है। इसलिए कांग्रेस क्या कह रही है हमारा कोई विषय नहीं है। जहाँ तक विपक्ष का मतलब, कांग्रेस अपने आप में स्वयं लड़ रही है, वो वही अपने में तो वह पक्ष भी और विपक्ष भी है। भारतीय जनता पार्टी सामने विपक्ष कहीं से कहीं तक नहीं है। तो फिर निकाय चुनाव में देरी किस बात? कोई देरी नहीं। देरी का कारण ये रहा कि हमारे निकाय चुनाव नवंबर में होने थे, तो उस समय तुरंत जो है लोकसभा चुनाव था यहाँ, तो इतने जल्दी व्यवस्थाएं में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती, तो हमने कहा इसको जो है इसके बाद करेंगे। अब उसके बाद परिश्रमण आ गया इनमें, तब परिश्रमण आया तो परिश्रमण करने में ये हमारा काम नहीं है, ये उनका जो अधिकारी थे उस काम को कर रहे थे। और परिश्रमण जैसे ही पूरा होता है और हमारे यहाँ निकाय चुनाव होंगे, हम कहीं कोई निकाय चुनाव पीछे करने का मतलब कोई हम डर रहे हैं या कोई कारण है, टेक्निकल समस्या है, उसका समाधान ढूंढा जा रहा है। जैसे ही वो समस्या का हल होगा इस प्रदेश में निकाय के चुनाव भी होंगे। तो विपक्ष का ऐसा आरोप क्यों है कि डर की वजह से नहीं कर रहा? विपक्ष बोलेगा क्या? ये तो विपक्ष का काम है, वो अच्छे काम का भी विरोध करता है, गलत काम का भी करता है। उसे तो विरोध करना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, किंतु उसकी उपस्थिति कोई सुनता ही नहीं है। वो कहीं दर्ज होती नहीं है। जनता को सब मालूम है कि कांग्रेस के राज में क्या होता था, क्या करते थे। आज वो हम कह रहे कि वो हमारी चिंता न करे, उनको स्वयं अपनी चिंता करनी चाहिए। हमारा नेटवर्क भी बढ़िया चल रहा है, निकाय चुनाव भी हमारे निश्चित तौर पर समय पर हो जाएंगे अब, और उसमें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। रोजगार को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है सर? क्योंकि आप श्रम विभाग जी, रोजगार में आपने अच्छा प्रश्न किया। इन पिछले 3 सालों में माननीय पुष्कर जी धामी के नेतृत्व में मैं देखता हूँ अनेकों बार उनके जो है जो जनता दर्शन दरबार है वहाँ स्वयं अब नियुक्तियाँ अपने हाथ से देते हैं बच्चों को। और मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, एक कोई लड़की कोई पीछे निकली वगैरह, मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद हो कि आपने नकल विरोधी कानून ला के मुझे पीछे बनने का मौका मिला है। ये बहुत बड़ी बात होती है। रोजगार जो टैलेंट है उनको रोजगार प्राप्त तो हो ही रहा है। वो जहाँ भी जगह निकलनी है, हमने हजारों में भी जो है यहाँ वैकेंसियाँ निकली, और उन लोगों को मिला मौका जो आज से पहले जो है नकल विरोधी में नहीं निकल पाते, पैसा नहीं था। आज वो लोग 2-2, 3-3 परीक्षाएं पास कर रहे हैं, और एक परिवार में जो बच्चा निकल नहीं पाता था, आज 2-2, 3-3 बच्चे उसी परिवार से निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नकल विरोधी लाने से आज हम जो है इन सरकारी की नौकरियों को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए बेरोजगारी कोई विषय नहीं, इतना जो है चीज़ें होती हैं। छोटा प्रदेश है, उस हिसाब से यहाँ जगह भी निकलती, नियुक्तियाँ निकलती हैं। जब निकलती हैं तो सरकार बहुत ईमानदारी के साथ उनमें जो है नियुक्तियाँ करती है। पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा प्रदेश पहाड़ों से घिरा हुआ है और छोटे छोटे गांव हैं, तो उन गांवों में शिक्षा को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? शिक्षा में तो बहुत जो है उन्नति हुई है। आज हमारे गांव के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चलती है, मैं स्वयं जाता हूँ। आज गांव के प्राइमरी स्कूल में जो है कंप्यूटर है। आज वहाँ के जो है स्कूल में जो है सुविधाएं, हम तो कभी टाट पट्टी में नीचे बैठते थे, आज बच्चों के लिए वहाँ कुर्सियाँ हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइट कमरे के अंदर है, टीचर हैं। तो इसलिए शिक्षा के उसमें तो आज मैं कहता हूँ, मैं जाता हूँ अपने गांव जाता हूँ तो मैं वहाँ भी देखता हूँ कि शहर में भी यदि ड्रेस पहन के बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम में जाता है, तो हमारे पहाड़ के सरकारी स्कूलों में भी
प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चे जो है ड्रेस के पहन के बढ़िया टाई पहन के स्कूल में जाते हैं, इसलिए आप कोई अंतर नहीं कर सकते। और वह भी जो है वो सब कुछ जानता है, उसकी नॉलेज भी बहुत बड़ी अच्छी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेता है और वह खेलों में भी भाग लेता है। तो कहीं नहीं होता, समग्र विकास हो रहा होता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आज हम जो है काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। सर आखिरी सवाल है, पलायन की खबरें अक्सर आती रहती थी, अब उस पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए? ऐसा है, उत्तराखंड मैंने कहा पहाड़ी राज्य है, यहाँ रोजगार के साधन नहीं थे। यदि हमारे पहले के लोग यदि पलायन नहीं करते और तो ऐसा था कि धोनी भी जो है इंडिया टीम में कैप्टन नहीं बन पाते। उनके पिताजी ने प्लान तो किया, एक 4th क्लास की नौकरी के लिए वो जो है झारखंड गए, बिहार गए, उन्होंने नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे वहीं से सीखा। हमारे जो है ऋषभ पंत भी जो है यदि गाँव में रहते वो सुविधा उनको नहीं मिल पाती उस समय, और ऐसे बहुत लोग हैं। तो थोड़े गाँव जब प्लान किया जब वो प्लान का उनको लाभ मिला है। किंतु ये ठीक है कि आज जो है पलायन अब वापस पहाड़ को होना चाहिए, और लोग इस बात को समझते भी कि पहाड़ की हवा अच्छी है, वहाँ का पानी अच्छा है, हमारे बच्चा योग्य बन गए हैं, तो ये शहर में अपना कारोबार कर रहे हैं तो हमको अपने पहाड़ में घर बनाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। ये कोई समस्या ऐसी नहीं है कि लोगों को यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग थोड़ा अपना कैरियर बनाने के लिए बाहर जाते हैं। अब किसी को यदि इंग्लैंड जाना है उसको हम रोक सकते हैं, किसी को यदि बंगलुरु में जो है IIT करने जाना है, इंजीनियरिंग करने जाना है, उनको रोक सकते हैं क्या? अब किसी को कल को नौकरी कहीं अच्छी लग गई, बढ़िया सी लग गई, यदि वो नौकरी करने कहीं बाहर जा रहा है उसको रोक सकते हैं क्या? तो ऐसा प्लान नहीं कि जो गांव खाली हो रहा है, ऐसा नहीं। बहुत रोजगार सरकार ने आज गांव में दे रही है रोकने के लिए, बहुत सारे काम हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड श्रम आयोग के प्रदेश अध्यक्ष या चेयरमैन साहब जो न्यूज़ 14 टुडे बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने का साफ तौर पर कहना है जो श्रमिकों के ये योजनाएं निकाली गई हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको सीधा लाभ दिया जा रहा है। श्रमिकों के लिए जो अगर दुर्घटना होती है तो उनको 4 लाख का आर्थिक मदद दी जाती है, तो वहीं अगर घायल हो जाता है किसी दुर्घटना में तो उनको 3 लाख रुपए मुहैया कराए जाते हैं। और पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अगर कोई पलायन करके गया तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आया है, चाहे उसमें महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर रहे हों, चाहे वो ऋषभ पंत हों, तो कहीं ना कहीं देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है। और पलायन अब वापस धीरे धीरे पहाड़ी गाँव में लौटने लगा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।